गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है दोबारा से स्टडी सर्विस की इस क्लास में। मैं स्वाति और फिर से जो है आपके लिए जो है एचपी पीजीटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो आपके लिए जो है बीएड पोर्शन जो आपका 20 मार्क्स का आएगा उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियोस ले आई हूँ। जैसे कि हम यूनिट सेकंड कर रहे थे, तो आपने इससे पहले जो है यूनिट सेकंड की जो है 2 वीडियोस देख ली होंगी, यानी कि 2 क्लासेस आपने अटेंड कर ली है। थर्ड क्लास है आज इसकी। और अगर आपने इससे पहले यूनिट 1 अगर कंप्लीट नहीं की है और आज डायरेक्ट पहली बार मेरी वीडियो में आ रहे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जो है आपको ये सारी की सारी जो है क्लासेस जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जो है वहां से उनको कंप्लीट कर सकते हैं एक एक करके। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि इसी के लिए जो है स्टडी सर्विस के लिए जो है आपको स्टडी सर्विस के द्वारा ही जो है बीएड पोर्शन के लिए शाम को 6 बजे, ठीक 6 बजे शाम को जो है सर की क्लास होती है, जिसमें आपको करवाए जाते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे जो है आपको क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। तो वो आपने वहां से जो है अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आप जितने ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। मेरे साथ आप कॉन्सेप्ट करेंगे, सर के साथ जो है आप जो है एमसीक्यूज जो है वो टेस्ट को जो है अटेम्प्ट करोगे। अगर आप कर रहे पेपर 1 की तैयारी, तब भी आप जो है स्टडी सर्विस की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो है अलग से पेड कोर्सेज रहता है, पूरी ड्यूरेशंस रहती है उसकी, टिल एग्जाम डेट तक जो है आपको ड्यूरेशंस रहती है। साथ में डेली लाइव क्लासेस रहती है, वो अलग से रहती है, वो आपको यूट्यूब पे नहीं आती है, तो वो ऐप में होती है स्टडी सर्विस के। चलिए, तो अपने टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक जो था टीचर एजुकेशन पे था, यानी कि अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए क्या क्या एजुकेशन थी उसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स देखा था, है ना। बहुत सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी कि कैसे कैसे जो है अध्यापक बनने के लिए प्राचीन समय से लेकर के मध्यकालीन समय में और साथ में आधुनिक समय में जो है किस तरह से जो है आपको उसके लिए जो है अरेंजमेंट की गई थी, कब कब एजुकेशन जो है टीचर्स के लिए जो है लाई गई, कैसे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, वो सब चीजें हमने प्रीवियस क्लास में देख ली थी। तो आज की क्लास में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा रहने वाला है, इसमें आज हम क्या देखेंगे, तो हम टीचर एजुकेशन के जो है स्कोप देखेंगे, यानी कि उसका क्षेत्र देखेंगे, साथ में टाइप्स देखेंगे, लेवल्स देखेंगे। ये सारे का सारा टॉपिक जो है, पूरा का पूरा टॉपिक जो है एक ही क्लास के अंदर आज जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट तक जो है वीडियो में बने रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में जो है बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको डेली मेरी क्लास की जो है नोटिफिकेशन आती रहे और आप क्लास को लगाते रहे। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन है। स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, मैंने पहले कहा मैं आपको हिंदी में भी साथ में बताऊंगी, तो हिंदी वाले घबराएं नहीं, ठीक है। स्कोप यानी कि क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम जो है साथ ही साथ में इसी सेम जो है आपके लेवल भी आ जाएंगे, लेवल यानी कि स्तर की भी बात करेंगे, साथ में इसी में जो है टाइप्स भी आ जाएंगे। तो इन सब चीजों को जो है एक ही साथ हम डिस्कस करेंगे, चाहे आपको स्कोप पूछे गए हो, चाहे आपको जो है टाइप पूछे गए हो, चाहे आपको लेवल पूछे गए हो, तो तीनों को जो है एक ही साथ एक ही वीडियो के अंदर आज कंप्लीट करेंगे। क्योंकि नाम इनके डिफरेंट डिफरेंट लिख रखे हैं आपको, बट इनका एक्यूरेट जो मीनिंग देखा जाए तो एक ही उसी में जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। इसको जो है हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो 3 पार्ट्स में कह सकते हैं कि इसके 3 लेवल होते हैं, 3 टाइप होते हैं, या 3 स्कोप है इसके। कौन कौन से हैं? अब स्कोप जो है वो एक में ही आप जो है पूरे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो लेवल होंगे वो इस तरह से करवाऊंगी आपको कि लेवल करवाऊंगी, उसी में लेवल और टाइप करवाऊंगी, और उसी में आपके स्कोप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो 3 लेवल है। कौन कौन से? पहला है टीचर एजुकेशन और डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो आपकी अध्यापक शिक्षा होती है ना, उसके लिए जो है अलग अलग स्तर बताए गए हैं। क्या बताया गया है? अलग अलग जो है इसके स्तर बताए गए हैं। सेकंड क्या बोला गया है? सेकंड है ट्रायंगुलर, हाँ, ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन। तो 3 जो है स्तर बताए गए हैं, इसमें भी ट्रायंगुलर यानी कि 3 तरह की जो है यहाँ पे बताया गया है। कौन कौन से जो है आपके जो है इसमें ट्रायंगुलर में जो है लेवल रहते हैं, तो वो देखना है हमने, है ना।
तीसरा जो है एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि टीचर एजुकेशन के जो भी एस्पेक्ट्स रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 3 तरह की जो है मैंने कहा कि लेवल आएंगे आपके। तो देखते हैं कि करके सबको जो है आपको आसानी से जो है इंग्लिश हिंदी मीडियम में जो है ये बातें मेरी क्लियर होंगी। अब चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। तो आप समझ रहे हैं ना कि लेवल भी बोल रही हूँ मैं साथ में, और स्कोप भी इसी को बोल देंगे हम। स्कोप भी आपके सेम यही होंगे जो आपके लेवल होंगे, ठीक है। तो नंबर 1 ये क्या बोलता है, नंबर 1 कहता है कि प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन होगी। क्या करेंगे, प्री प्राइमरी होगी। तो सभी जानते हैं प्री प्राइमरी क्या होती है, मैं एक एक करके आपको जो है डिटेल में बताऊंगी। तो प्री प्राइमरी को प्री प्राइमरी ही कहते हैं, हिंदी में भी प्राइमरी भी आप जानते हैं प्राइमरी ही कहते हैं। फिर है एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री आप जानते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल जो रहते हैं, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन होगी। फिर जो है हायर सेकेंडरी टीचर के लिए जो है एजुकेशन होगी। फिर है टर्सरी। टर्सरी मतलब प्रोफेशनल, अगर आपको प्रोफेशनल टीचर को जो है एजुकेशन लेनी है तो वो रहेगी। तो इनको एक एक करके जो है देख लेते हैं कि सब जो है क्या क्या होती है और क्या क्या इसमें कोर्सेज हमारे लिए रहते हैं। कि अगर हमें प्री प्राइमरी टीचर बनना है, प्री प्राइमरी यानी कि जैसे आप आंगनवाड़ी में है ना, आपके आंगनवाड़ी होते हैं, तो उसके लिए जो टीचर बनना हो तो हमें क्या करना होगा, वही यहाँ बातें की गई। तो प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन है ना। चलिए प्री प्राइमरी की अगर बात करें तो इसके लिए जो ट्रेनिंग कोर्स होते हैं वो डिफरेंट हमें जो है कोर्सेज रहेंगे। इसमें क्या क्या बताया गया है, अलग अलग जो है टाइप्स हैं। वेरियस टाइप मतलब अनेक प्रकार के जो है इसके हमें देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से प्रकार है प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए, टीचर के लिए। तो टीचर क्या करेगा, मॉन्टेसरी होता है आपका, किंडरगार्टन, फिर नर्सरी, प्री बेसिक एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, ये टाइप है किसके, प्री प्राइमरी के। तो बहुत सारे जो है आपने देखा होगा, जैसे बच्चे 2 साल के बाद जो है बच्चों को क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि कहीं प्ले स्कूल मिल जाए, है ना, किंडरगार्टन स्कूल्स होते हैं। ऐसा जो आपने किंडरगार्टन की पद्धति पढ़ रखी होगी उससे रिलेटेड। मॉन्टेसरी स्कूल्स होते हैं बच्चों के लिए, नर्सरी स्कूल होते हैं ना, प्री प्राइमरी बेसिक होता है। तो नर्सरी में भी हम ढूंढते हैं, जैसे ही बच्चा जो है थोड़ा बड़ा होना है, हम सोचते हैं कि कहीं नर्सरी मिल जाए अच्छे से, तो हम जो है बच्चे को वहां पे डाल दे, है ना। तो वही उसके लिए आपको टीचर बनने के लिए क्या एजुकेशन होगी, आपके लिए क्या करना होगा आपको। तो यहाँ पे क्या रहता है, कहते हैं कि यहाँ पे उसके लिए भी आपको जो है ट्रेनिंग लेनी होगी। उसमें आप कौन कौन सी ट्रेनिंग करते हैं अगर टीचर बनना है इसके लिए आपको, तो एनटीटी आपने सुन रखा होगा। आप क्या करते हैं, एनटीटी करते हैं आप, ECCE करते हैं, ECCE है ना, अर्ली चाइल्डहुड आपका जो भी कोर्स रहता है उससे रिलेटेड, या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करते हैं आप, तभी आप जो है प्री प्राइमरी टीचर के लिए जो है एलिजिबल हो पाते हैं। तो वो सब चीजें आपने पढ़ी हैं कि आपको सिंपल से अगर अपनी भाषा में बोलूं तो ये जितने भी स्कूल है, वैसे तो आजकल जो भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स होते हैं उसमें आप देखते हैं कि ये सब चीजें होती हैं, या आप शहरों में जाएंगे तो वो सब वहां पे आपको ये सारे जो भी टाइप्स हैं मिल जाते हैं देखने को। लेकिन अगर मैं हिमाचल में बोलूं, हिमाचल में भी होते हैं अब तो बहुत सारे स्कूल ऐसे। लेकिन अगर बिल्कुल सरकारी भाषा में सरकारी स्कूल की बात करूं तो आंगनवाड़ी जो आपके स्कूल होते हैं नॉर्मल, उसमें बताऊं तो ठीक है। चलिए उसी की बात थी ये। चलिए उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी लेवल, है ना। प्री प्राइमरी हमने देख लिया, अब आता है प्राइमरी टीचर। क्या आपको प्राइमरी टीचर बनना तो क्या करना होगा, तो आपको उसके लिए कोर्स बताया गया है। जेवीटी करते हैं आप, एनपीटीटीई करते हैं, पीटीटीई करते हैं, और जो डीएलएड है वो दोनों के लिए आ जाता है। आपका प्राइमरी के लिए भी आता है और आपका जो है दूसरा आपका एलिमेंट्री के लिए भी आ जाता है। तो दोनों के लिए जो है ये आजकल कर दिया है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई डीएलएड करता है तो प्राइमरी स्कूल में भी लगता है और 8th तक भी एलिजिबल आप होते हैं ना। तो ये जो है आजकल डीएलएड को ही जो है वो कर दिया है कि अगर आपका टेट जैसे 8th तक पढ़ाने के लिए जो है आपका सी टेट क्लियर हो जाता है, सी टेट हो जाता है, तो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, 8वीं तक पढ़ा सकते हैं ना डीएलएड में। तो स्टेट लेवल में भी इसी के बारे में चला हुआ था, तो स्टेट लेवल में तो 5वीं तक मतलब पढ़ा ही सकते हैं, 5वीं तक आप, है ना। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ती हैं टीचर ट्रेनिंग के दौरान, ये आपको इसके कोर्सेज करने पड़ते हैं, तब जाकर के आप प्राइमरी टीचर के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। चलिए उसके बाद है एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री के लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि एलिमेंट्री टीचर के लिए वैसे तो जैसे कोई शास्त्री लगते हैं, या उसके लिए आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा कि कौन सा वाला, ओटी बोलते हैं शायद उसका जो है ओटी में आते हैं वो, है ना। जैसे हम एलटी वगैरह की बात करते हैं, एलटी भी लगते हैं, है ना। एलटी जो है
हिंदी के लिए लगते हैं स्पेशल आप, या फिर ओटी में काउंट होते हैं, जैसे जो शास्त्री वगैरह के टीचर लगते हैं। तो इसके अलावा इसमें भी जो है डीएलएड जो है, आप इसे डीएलएड को भी इसमें कोर्स करेंगे तब भी आप एलिमेंट्री टीचर जो है वो लग जाते हैं। तो ये है एलिमेंट्री के लिए। और उसके बाद अब आता है हायर। हो सकता है आप में से बहुत सारे टीचर भी मुझे देख रहे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी जो प्राइमरी में टीचर होंगे, या फिर आप जो है क्या कहते हैं एलिमेंट्री में टीचर होंगे, है ना, जो भी लगे हैं आप, टीजीटी लगे होंगे, या फिर क्योंकि पीजीटी का पेपर है, मैं तो पीजीटी के लिए बढ़ा रही हूँ आपको, तो पीजीटी के लिए जो है आप सभी एलिजिबल होते हैं, चाहे आप टीचर लगे हो तब भी आप चाहते हैं कि आप पीजीटी का पेपर दे दें, है ना। तो आपको तो मुझसे ज्यादा ही पता होगा इन सब चीजों के बारे में। चलिए फिर देखते हैं हायर सेकेंडरी टीचर एजुकेशन के लिए। तो हायर टीचर स्कूल के लिए अगर आपको पढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, आप बीएड करते हैं, आप एमएड करते हैं, है ना। तो बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन और मास्टर डिग्री ऑफ एजुकेशन आप करते हैं, तो ये दो चीजें कोर्स आपको करने पड़ते हैं। और फिर अगर आपको टर्सरी है जो आपका, यानी कि अगर आपको प्रोफेशनली टीचर ट्रेनिंग लेनी है तो आप क्या करेंगे, प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग के लिए जो है आप क्या करते हैं, आप बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, फिर उसके बाद आप नेट सेट क्लियर करते हैं। अगर आपका नेट हो जाता है तो आप नेशनल लेवल के लिए मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रखे हैं, इसके बाद फिर आप पीएचडी वगैरह भी करते हैं, वो आपकी इच्छा है। फिर तो वो है आपका प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन अगर आपने करनी है तो। आई होप कि यहाँ तक आपको हो गया होगा अंडरस्टैंड। चलिए फिर देखते हैं, और मुझे साथ में बताते भी रहे ना, आप कमेंट जरूर करना कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। और ढेर सारा आप जो है आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वैसे ही मोटिवेट हो जाती हूँ, बीमार हूँ तब भी मेरा दिल करता है कि मैं क्लास लूँ, है ना। तो तब भी जो है आपकी मोटिवेशन की वजह से ही मैं सारे टॉपिक आपको कंटिन्यू करवा रही हूँ। और आप जो है अच्छे से बस तैयारी कीजिए, और जब आपका पेपर हो आप आते ही पेपर में जरूर बताएं कि स्टडी सर्विस ने जब पढ़ाया था तो हमें पेपर में बहुत हेल्प मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप जरूर संपर्क करें हमसे जब भी आप पेपर दे करके आए, जब भी आपका पेपर होगा, खैर अभी जब भी डेट आएगी, क्योंकि होना तो है ये तो निश्चित है, अगर फॉर्म फिल किया है तो होगा ही होगा पेपर। तो मुझे कॉल करके फिर बाद में आप जरूर बताएं और आपको कैसा लगा जरूर हमारे से कॉन्टेक्ट करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है सेकंड, जो हमारे पास स्कोप था, इसका सेकंड जो स्कोप था हमारा वो क्या था, ट्रायंगुलर, है ना। तो ट्रायंगुलर में क्या क्या आता है, इसके तीन जो है बेसिस आते हैं। कौन कौन से, तो एजुकेशन को जो है तीन पार्ट्स में हमने जो है कंटेंट को जो है डिवाइड करते हैं, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजिकल। तो ये जो है तीनों बेसिस जो है हमने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं जो है बता देती हूँ कि अगर ऐसा आ जाए ट्रायंगुलर आपको लिखा हो टीचर ट्रेनिंग का, तो आपको पता होना चाहिए कि दर्शन शास्त्र के आधार पे, आपको जो है मनोवैज्ञानिक आधार पे और समाज शास्त्र के आधार पे, तो तीन आधार जो है इसके हमने बनाए हैं। अब तीन आधार में क्या क्या होता है तो एक एक करके जो है उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि फिलोसफिकल बेसिस। तो फिलोसफिकल बेसिस की अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि दर्शन शास्त्र के अंदर हमने सारी एजुकेशन देखी है ना, यूनिट 1 में, कि जो है उस टाइम क्या क्या होता था, किस तरह की जो है एजुकेशन होती थी। आपने एंशियंट टाइम देखा, मेडिवल देखा ना, एंशियंट में आपने वैदिक वगैरह सब सिस्टम देखा कि किस तरह का हुआ करता था, बच्चे कैसे गुरुकुल में जाते थे, वहां पे जो टीचर होते थे वो कैसे होते थे, कैसे पढ़ाते थे, कैसी जो है उनके लैंग्वेज थी, वो सब चीजें हमने देखी। तो वो फिलोसफिकल जो है वो सारा का सारा जो है इसमें आ जाएगा आपका। और उस टाइम के जो भी फिलोसफिकल, मतलब यहाँ पे हमें वेरियस स्कूल ऑफ फिलोसफिकल मिले हैं, लिख लीजिए अगर लिखना है तो, वेरियस स्कूल ऑफ फिलोसफी, चलो वेरियस स्कूल ऑफ फिलोसफी मिले हैं, तो आपने जो है अच्छे से ये नोट कर लिया होगा, वेरियस स्कूल ऑफ फिलोसफी। सेकंड हमें एंशिएंट और मॉडर्न फिलोसफिकल थॉट भी देखने को मिले हैं, मॉडर्न एंड एंशिएंट फिलोसफिकल थॉट। ठीक है, तो हमें जो है आधुनिक टाइम का और साथ में एंशिएंट यानी कि प्राचीन काल का जो भी फिलोसफिकल जो है, यानी कि इसका जो दार्शनिक विचार थे, उन सब चीजों को हमने पढ़ा है। फिर हम एजुकेशनल थॉट ऑफ फिलोसफिकल पढ़ते हैं, इसमें एजुकेशनल थॉट ऑफ
फिलोसफिकल। ठीक है, तो थोड़ा चलिए मैं थोड़ा इसको ठीक कर देती हूँ क्योंकि कई बार ये हो जाता है। चलिए, तो ये तीन चीजें जो है हम फिलोसफिकल बेसिस में जो है प्रोवाइड करवाते हैं। एक तो वेरियस स्कूल ऑफ फिलोसफी, दूसरा मॉडर्न एंशिएंट फिलोसफिकल थॉट, और तीसरा जो है एजुकेशनल थॉट ऑफ फिलोसफिकल। तो ये तीन चीजें जो है हम इसमें देखते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे कोई हिंदी में आपको जो है एक एक इसका जो है एक एक शब्द का हिंदी में लिखूं, क्योंकि इतने आप जो है अगर आप पीजीटी लगने वाले हैं तो इतनी इंग्लिश आपको सबको आती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारा आता है सोशियोलॉजिकल बेसिस। अच्छा, एक तो रह गया है ना, फिलोसफिकल बता दिया मैंने आपको, ओके, सोशियोलॉजिकल है और फिर साइकोलॉजिकल। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं सोशियोलॉजिकल बेसिस देख लेते हैं। तो सोशियोलॉजिकल बेसिस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारा जो आता है सोशियोलॉजिकल, यानी कि हमें इसमें क्या मिलती है, स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है किस चीज को समझने में, स्टूडेंट को हम हेल्प करवाते हैं इसमें कि वो समाज को, सोसाइटी को समझ सके। तो सोशियोलॉजिकल बेसिस जो है इसमें जो टीचर को एजुकेशन दी जाती है वो कैसी एजुकेशन दी जाती होगी। टीचर जो है क्या करता है, टीचर ऐसी एजुकेशन लेता है, अध्यापक एक ऐसी शिक्षा लेता है कि वो बच्चों को समझ सके और बच्चों को ये समझा सके कि सोसाइटी में जाकर के आपका क्या रोल है, कैसे सोसाइटी को आपने समझना है, किस तरह से डायनामिक सोसाइटी है। डायनामिक मतलब जो चेंजेबल है ना, लगातार जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, एजुकेशन में चेंज हो रहे हैं। तो उन सब चीजों को जो है हम आधार बना करके, सोसाइटी को आधार बना करके क्या करेंगे, एक अच्छे नेशन को एक जो है बिल्ड कर पाएंगे। अगर हम, हमारी टीचर की एजुकेशन अच्छी होगी तो क्या होगा, वो बच्चों को अच्छा पढ़ा पाएगा, है ना, बच्चों को डिलीवर अच्छा करेगा। वो तभी कर सकता है जब उसकी एजुकेशन भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे जो बात की गई है, बोला गया है कि ये हमें हेल्प करता है स्टूडेंट को किस चीज के लिए, सोसाइटी के अंदर जो है एडजस्ट करने के लिए, सोसाइटी को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए। और क्योंकि क्यों हमें ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं, तो क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है, डायनामिक है, यानी कि चेंजेबल है ना, वो लगातार क्या हो रहा है, उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो यह है सोशियोलॉजिकल बेसिस, इसलिए जो है टीचर को सोशियोलॉजिकल आधार पे भी जो है ट्रेनिंग या टीचिंग जो है प्रोवाइड करवाई जानी जरूरी है, ताकि वो बच्चों को भी उस तरह से पढ़ा सके। फिर है साइकोलॉजिकल, यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार पे। तो यहाँ पे ये भी क्या करता है, ये भी हेल्प करता है स्टूडेंट की। यहाँ पे टीचर क्या करेगा, टीचर को आधार बनाया गया है ना, टीचर को क्या बनाया गया, आधार बनाया गया। कहा गया है कि टीचर जो है वो डिपेल्प कर पाएगा। अगर टीचर को हम अच्छे से डिपेल्प कर देंगे, है ना, आपको आपके जो है टेस्ट क्यों होते हैं, टेस्ट टीचर बनने से पहले विदाउट टेस्ट क्यों नहीं लग जाते आप, या जो पहले बहुत पहले टीचर लगे थे वो डायरेक्ट लगे थे ना, तो हम क्या कहते हैं, अब टेस्ट होते हैं भाई, अच्छा मतलब अच्छा अच्छी चीजें आ रही हैं आगे, है ना, जिसमें जो उस चीज को जो है जिसमें जो कैपेसिटी होगी वही उसमें जाएगा, है ना, जो क्रीम होगी वही आएगी। वैसे तो सभी क्रीम होते हैं, बट क्या होता है कि हर व्यक्ति जो है अपनी अपनी फील्ड में क्रीम होते हैं। तो हम जब मेरिट बेस पे सब चीजें होती है तो हमें लगता है कि नहीं बिल्कुल सही हो रहा है ना, कि हम जो है अगर हम डिजर्व करते थे तो हम उसमें आ गए, नहीं करते तो नहीं आएंगे। कई बार क्या होता है, डिजर्व करते हुए भी हम रह जाते हैं। तो हो सकता है आपकी डेस्टिनी कहीं और लिखी हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ बोला गया है कि जो टीचर होगा उसको वेल डिवेल्प किया जाए। क्यों किया जाएगा, क्योंकि वो भविष्य का निर्माण करता है, स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो जब टीचर अच्छे से डेवलप होगा, विकसित होगा, तो वो अपने स्टूडेंट को और भी ज्यादा अच्छे से जो है उसका विकास कर पाएगा, उसको और भी ज्यादा जो है डेवलप कर पाएगा। तो इसमें क्या बोला गया, मानसिक रूप से, यानी कि टीचर को हमें जो है ट्रेनिंग तो देनी है, लेकिन उसको मानसिक स्तर पे भी जो है उसको डेवलप करना है ना। तो यानी कि उसके जो है साइकोलॉजिकल बेसिस पे भी जो है उसको हमें तैयार करना होगा, ताकि वो अच्छे से स्टूडेंट को समझ के उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। चलिए, तो ये थे सेकंड पार्ट आपका। फिर आता है थर्ड हमारे पास, एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे बात करते हैं टीचर एजुकेशन के एस्पेक्ट्स की। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बात की गई है कि कैसे पढ़ाना है। इसमें क्या बात करते हैं हम, इसमें हम बात करते हैं कैसे पढ़ाना है, दूसरा क्या पढ़ाना है ना, क्या पढ़ाना है, सॉरी। तो ये सब चीजें जो है इसमें रहती हैं।
इसमें हम फोकस करते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ टीचर। थर्ड आता है हमारा क्वालिटी ऑफ टीचर की भी, क्वालिटी ऑफ टीचर, ये नोट कर लो आप। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ टीचर का वही मतलब है कि मान लो आप जो है पहले बीएड करते हैं, है ना, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, टेट क्रैक कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप फिर कमीशन दे रहे हैं, है ना, फिर आप क्या कर रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। तो इट मीन्स आप क्या है, क्वालिटी है आप में, तभी आप इन सबको क्रैक करने के बाद लास्ट में टीचर बने हैं। जब आप में क्वालिटी होगी तो आप स्टूडेंट को भी क्या करेंगे, एक अच्छा गाइड कर पाएंगे, एक अच्छे से जो है उसे समझा पाएंगे, है ना। तो टीचर का मतलब अच्छा टीचर किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ टीचर पे, कि उसमें जो योग्यताएं हैं क्या वो उस योग्यता को पूरा कर भी रहा है या नहीं, है ना। तो जैसे हम अभी कहते हैं कि नहीं, जैसे आप ये देख ही रहे होंगे ना कि हिमाचल में देखो कितना सारा ये टीचर्स को लेकर के चला हुआ है कॉन्सेप्ट, है ना, कि ऐसे ही जो है कई बार कह रहे हैं कि ऐसे मेरिट के बेस पे रख देंगे, कई बार कुछ कर देंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जो है दिक्कत हो जाएगी, है ना, फिर तो कोई भी लग जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ टीचर होना चाहिए, वही व्यक्ति आना चाहिए जिसमें उस चीज की क्वालिटी है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि इसमें हम जो है इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। फिर हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको ये लगा दिया, वैसे मुझे पता नहीं आपको विजिबल होगा या नहीं ये, क्योंकि थोड़ा सा ये व्हाइट में है तो कई बार दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम की बात की गई है, वही चीजें हैं जो अभी तक हमने जो है डिस्कस की है। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है, फिर इन सर्विस है। तो इन सर्विस मतलब जो भी टीचर जो है लग चुके हैं और सर्विस के दौरान उनको ट्रेनिंग्स दी जाती है। आप देखते हैं बहुत सारे जैसे टीचर लगते हैं, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग्स होती है ना, टीचर की क्या करवाई जाती है, ट्रेनिंग करवाई जाती है, ताकि उनको जो है जो चीजें नहीं पता है या नहीं सीखी है उनको और सिखाया जा सके, है ना, कि बच्चों के साथ कैसे डील करना। फिर है डिस्टेंस टीचर एजुकेशन। तो डिस्टेंस टीचर एजुकेशन भी जो है प्रोवाइड करवाई जाती है ना, डिस्टेंस टीचर ऑफ एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये तीन चीजें इसमें आ जाती हैं वैसे टाइप में। बाकी जो टाइप्स थे हमारे वो उसी में कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे हमने प्राइमरी पढ़ा, फिर प्री प्राइमरी पढ़ा हमने, फिर हमने एलिमेंट्री देखा, फिर हमने जो है अपना हायर देखा, प्रोफेशनल देखा, तो उसी में आ जाते हैं वो सारे के सारे। तो कहानी मिला करके जो है सारी की सारी जो है मैंने कंप्लीट ही आपको करवा दी है, और आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है मैंने एक में ही जो है आपको कंप्लीट करवा दिया। दूसरी बात कि अगर आप मेरे साथ ये क्लास लगा रहे हैं तो आप शाम को 6 बजे जो है सर की क्लास जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको साथ में जो भी मैं करवाती हूँ उससे रिलेटेड जो है आपको करवाया जाता है प्रैक्टिस। अगर आप ये नहीं देखते हैं तो इट मीन्स आप बहुत बड़ी चीज को मिस कर रहे हैं, है ना। तो आपने डेली देखना है। और दूसरा, अगर आप कर रहे हैं पेपर 1 की तैयारी, तो आप हमारे पास कोर्स है ओनली 1500 में, जो है फुल कोर्स हमारा वो रहता है 1500 में फुल कोर्स है हमारा। इसी में आपको विद मॉक टेस्ट रहेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में जो है आपके लिए जो है इसी में हम जो है बीएड वाला भी प्रोवाइड करवा दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप कर रहे हैं पेपर 1 की तैयारी तो वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से कोर्स है। मैंने पहले ही कहा वो 1500 का रहता है, वो स्टडी सर्विस ऐप में रहता है, वो आपको जो है यूट्यूब में नहीं दिया जाता है क्योंकि वो पेड स्टूडेंट्स का होता है। चलिए, बाकी आपको ये क्लासेस जो है मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, और आप जो है बहुत ही अच्छे से जो है अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्ड कर पाएंगे, और अपने जो है पेपर में जब बैठेंगे तो आपको मेरी याद जरूर आएगी कि वहां पे ये मैम ने हमें कॉन्सेप्ट करवाया था। मुझे ये पूर्ण विश्वास है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं और मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।